दोस्तों, अक्सर आपने अनुभव किया है कि तटीय क्षेत्रों में या बारिश के टाइम पर कूलर काम नहीं करता है। गर्मी के समय केवल एसी काम करती है, पंखे काम करते हैं, पर कूलर वर्क नहीं करता। ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है आर्द्रता, नमी। हवा में मौजूद नमी को आर्द्रता कहा जाता है, ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ह्यूमिडिटी आर्द्रता की एक निश्चित मात्रा से ऊपर हो जाए, यानी आर्द्रता उच्च हो जाए, तो वह उमस का रूप ले लेती है। उमस के समय हमें गर्मी क्यों लगती है? उस समय कूलर क्यों वर्क नहीं करता? आइए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आप जानते हो कि हमारे से ऊपर बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, और ये समुद्र है, ये आप समझ लीजिए, ये थाली है, पानी से भरी हुई है, और ये एक समुद्र का रूप है। इसको आप ऐसे समझे कि ये ओशियन है। इस ओशियन से इसके ऊपर जब सनरेज गिरती है, पानी गर्म होता है, वाटर वेपर वेपर की फॉर्म में निकलता है, और वह बादलों के संपर्क में आता है। किसके थ्रू आता है? इस वाटर वेपर को बादलों तक पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम है एयर, हवा। हवा क्या करती है? पानी की बूंद को यहाँ से पिक करती है और इन बादलों के संपर्क में पहुंचती है। जैसे ये समझ लीजिए, ये हवा है, और ये हवा इस पानी के संपर्क में आती है, और ये पानी के संपर्क में आकर ये बहती है। हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ऊपर की ओर जाती है, और बादल के संपर्क में आकर अपनी नमी को, अपनी वाटर ड्रॉपलेट को इस प्यासे बादल को सौंप देती है। आइए दोस्तों, फिर यह हवा सर्कुलेट होती होती फिर इसके पास पहुंच जाती है, फिर इस पानी की बूंदों को वापस उठाती है जो वाष्प के फॉर्म में है, और हवा वापस इस प्यासे बादल को वापस सौंप देती है। ऐसे करते करते ये सर्किल चलता रहता है, और ये सारे के सारे बादल पानी से लबालब भर जाते हैं। ऐसा होता है जब ये बादल पूरी तरीके से पानी से लबालब भर चुके हैं और गर्मी का समय है, हमें बहुत पसीना आता है। पसीना आता है, ये हवा वापस फिर गर्मी के टाइम पे पानी तो वाष्प में बदलेगा ही बदलेगा, तो यह हवा फिर पानी को लेती है और इसको अच्छी तरीके से सोख कर, पूरी हवा जो है नमी युक्त हो चुकी है, और वो हमारे आसपास बहती बहती बादलों के संपर्क में जाती है। दोस्तों, हम पसीना पसीना रहते हैं उस टाइम पे। ये हवा जो है ये पूरी पानी से लबालब भरी हुई है, और अपने हाथ के जैसे ही संपर्क में आती है, ये उस पसीने को नहीं सोख पाती है, पसीने को नहीं सोख पाती है, और ये फिर बादलों के संपर्क में जाती है। बादल भी पूरे के पूरे पानी से लबालब भरे हैं, ये हवा पूरी नमी युक्त है। उस स्थिति में हमारे चारों ओर की हवा पूरी पानी से भरी हुई है, आर्द्रता वाली हवा उस समय हमें गर्मी का एहसास दिलाती है। हमें बहुत गर्मी लगती है, उस टाइम हमें पसीना आता है, पर पसीना सोख नहीं पाती है हवा, और हमें गर्मी लगती है। हम कूलर चलाने की कोशिश करते हैं उस गर्मी से निजात पाने के लिए, पर कूलर के अंदर आपको मालूम है कि हम मोटर चलाकर वहां पर फिर पानी को हवा के संपर्क में लेकर आते हैं, और वो हवा जो पहले से ही नमी युक्त है, उसके पास पानी को अवशोषित करने के लिए जगह नहीं है, उसकी कैपेसिटी पूरी हो चुकी है। वो हवा अब उस कूलर से ठंडी ठंडी हवा हमको नहीं दे पाएगी। उस समय हमें गर्मी लगेगी, हमें पसीना आएगा, कूलर के सामने बैठने के बाद भी पसीना लगेगा। पर यदि आप उस समय एसी चला लेते हो, तो एसी का काम ही यही है, वह अंदर की जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, नमी है, उसको बाहर फेंकती है, बाहर फेंक देता है, और हमें अंदर ठंडी हवा देता है। इससे हमें एसी तो काम करती है, जब ह्यूमिडिटी होती है तो एसी तो काम करती है, पर हमारा कूलर काम नहीं करता है, केवल पंखा काम करता है। तटीय क्षेत्रों में भी ये समस्या होती है, जहाँ पर समुद्र है, समुद्री इलाके में जो लोग रहते हैं, वो तो 12 महीने इस समस्या से जूझते हैं। उनके सामने तो ये समस्या आती ही रहती है, क्योंकि वहां पर जो हवा है, आसपास की हवा है, पूरी पानी से लबालब भरी हुई रहती है, और जो आपके पसीना आता है, उस पसीने को वो हवा सोख नहीं पाती है, उसकी कैपेसिटी पूरी हो जाती है। आइए दोस्तों, एक कारण और जानते हैं। गर्मी है, जैसे राजस्थान है, एमपी है, गुजरात में भी थोड़ी बहुत समस्या है। तो राजस्थान, यहाँ पर गर्मी तो होती है, टेम्परेचर 50-50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, पर लोगों को उमस का एहसास नहीं होता। यानी पसीना आता है पर वो सोख लेता है,
पसीना हवा क्या करती है, सोख लेती है। किस कंडीशन में सोख लेती है, जैसे आप ये समझ लीजिएगा, ये सूखा है, ये हवा बिल्कुल सूखी है और ये पानी के संपर्क में आएगी तो थोड़ा बहुत पानी इसके आएगा। अब ये देखो आप, जो ऑलरेडी रेगिस्तानी क्षेत्र है, जहां पर पानी की कमी है, नमी कहां से आएगी? तो हवा तो बिल्कुल सूखी है, वो हवा खुद प्यासी है। अब आपको पसीना आता है, आपकी बॉडी उस गर्मी से बचने के लिए पसीना निकालती है, वो सूखी हवा क्या करेगी, उस पसीने को आसानी से खुशी खुशी से सोख लेगी और सोख कर बादलों को सुपुर्द कर देगी। दोस्तों, जैसे राजस्थान, नॉर्थ इंडिया के अंदर जहां समुद्री एरिया नहीं है, वहां पर गर्मी ज्यादा नहीं लगती है, टेम्परेचर राइज भी होता है तो भी गर्मी नहीं लगती, क्योंकि उस स्थिति में वहां पर नमी वाली गर्मी नहीं है, आर्द्रता वाली गर्मी नहीं है, उच्च आर्द्रता नहीं है, तो जो पसीना आता है उसको हवा सोख लेती है। तो पसीना जो है वो गर्मी का एहसास दिलाता है। इसलिए यहाँ नॉर्थ इंडिया के अंदर इस तरह की समस्या नहीं है, पर साउथ इंडिया में विशेषकर जहाँ पर तटीय क्षेत्र है, जहाँ समुद्र है, वहाँ के आसपास तो 12 महीने इस तरह की समस्या आती रहती है, क्योंकि वहाँ के जो हवा है वो नमी युक्त होती है और बादल जो ऑलरेडी पानी से लबालब भरे हुए हैं, वहां यदि बादल नहीं भी होंगे तो भी उच्च आर्द्रता वाला है, क्योंकि बादल तो 12 महीने नहीं रहेंगे, तो वो हवा जो है ऑलरेडी नमी युक्त है और जब पसीना आता है तो उसको हवा अवशोषित नहीं करेगी, तो वहां पर आपको गर्मी का एहसास